tonsillectomy and adenodectomy. टॉन्सिलेक्टॉमी पैलेटिंग टॉन्सिल्स यानी गलतुंडिका, जो कि आपके गले के पीछे के हिस्से में दोनों तरफ स्थित अंडाकार संरचनाएं हैं, उन्हें सर्जरी यानी कि ऑपरेशन और शल्य क्रिया के द्वारा निकाल लेने की प्रक्रिया है। सामान्य तौर पर आपके टॉन्सिल यानी गलतुंडिका आपके नाक और मुंह के माध्यम से आपके शरीर में प्रवेश करने वाले हानिकारक बैक्टीरिया और अन्य कीटाणुओं को नष्ट करने में मदद करके संक्रमण से लड़ने में भूमिका निभाते हैं। एडिनॉइड्स, जो नरम प्लेटें के ऊपर और पीछे स्थित होते हैं, वे भी एक समान भूमिका निभाते हैं। संक्रमण से लड़ते समय अक्सर टॉन्सिल यानी गलतुंडिका बड़े हो जाए और उनमें सूजन आ जाती है और प्रदाह होता है। इस स्थिति को टॉन्सिलाइटिस यानी गलतुंडिका पर सूजन या प्रदाह कहा जाता है। टॉन्सिलाइटिस बुखार, गले में दर्द और खराश, कुछ भी निकलते समय दर्द होना और गले के आगे के हिस्से में स्थित लिम्फ नोड्स यानी लसिका पर्व में सूजन आने जैसे लक्षणों के साथ जुड़ा हो सकता है। स्थिति का निदान बच्चों में अधिक आम है, लेकिन कुछ वयस्कों में भी देखा जा सकता है। जबकि टॉन्सिलाइटिस के लिए कई संकेत होते हैं, लेकिन सबसे आम संकेत लंबे समय से हो और बार बार होने वाला टॉन्सिलाइटिस है। एडिनॉइड्स में लंबे समय में सूजन और तीव्र सूजन और प्रदाह, जो कि अक्सर एलर्जी के कारण होता है, उसके कारण यूस्टेकियन ट्यूबें अवरुद्ध हो जाती है, जिसके कारण कान के मध्य भाग में संक्रमण होने का जोखिम और उससे संबंधित सुनने की शक्ति की हानि होने का जोखिम बढ़ जाता है। एडिनोडेक्टोमी की सर्जरी यानी कि ऑपरेशन और शल्य क्रिया के द्वारा एडिनॉइड्स को निकालने की एक प्रक्रिया है। टॉन्सिलेक्टोमी यानी टॉन्सिल को निकालने की सर्जिकल प्रक्रिया और एडिनोडेक्टोमी एडिनॉइड्स को निकालने की सर्जिकल प्रक्रिया की प्रक्रियाएं अक्सर एक ही समय में की जाती है। जब आप अपनी प्रक्रिया के लिए अस्पताल पहुंचते हैं, तब एक इंट्रावेनस लाइन यानी अंतशिरा यानी कि नस के द्वारा दवाई और प्रवाही दिया जा सके, उसके लिए नस में डाली जाने वाली नली शुरू की जाएगी और आपको आराम करने में मदद मिले, उसके लिए सेडेटिव यानी शामक दवाइयाँ दिया जा सकता है। अधिकांश मामले में सामान्य एनेस्थीसिया यानी संज्ञाहरण और बेहोश करने या किसी अंग और उसके आसपास के कुछ क्षेत्रों को शून्य करने के लिए दवाई के तहत किए जाते हैं, जो आपको ऑपरेशन की अवधि के दौरान सुला देगा। ऑपरेशन के दौरान आपको सांस लेने में मदद मिले, उसके लिए एक कृत्रिम ट्यूब यानी कृत्रिम श्वसन नली अस्थायी रूप से आपके मुंह के द्वारा और आपके गले में डाली जाएगी। टॉन्सिलेक्टोमी यानी टॉन्सिल को निकालने की सर्जिकल प्रक्रिया और एडिनोडेक्टोमी यानी एडिनॉइड्स को निकालने की सर्जिकल प्रक्रिया को स्थानीय संज्ञाहरण के तहत वयस्कों में भी शायद ही कभी किया जाता है और बच्चों में तो कभी भी नहीं किया जाता। आपकी टॉन्सिलेक्टोमी के दौरान आपके सर्जन आपके मुंह को खुला रखने के लिए एक विशेष प्रकार के रिट्रैक्टर का उपयोग करेंगे और आपके टॉन्सिल यानी गलतुंडिका को बिना किसी अवरोध के देखने के लिए टंग डिप्रेसर यानी जीभ को नीचे की ओर दबाने के लिए विशेष साधन का उपयोग करेंगे। आपके सर्जन एक समय पर आपके टॉन्सिल यानी गलतुंडिका को टॉन्सिल फॉर्सेप्स यानी संदश के द्वारा पकड़ेंगे, उसे काटकर आसपास के उत्तंग से अलग करेंगे और उसे एक जाली के द्वारा या टॉन्सिल गिल्टिन क्लैंप के द्वारा निकाल लेंगे। इलेक्ट्रोकॉटराइजेशन या क्लैंप्स और बंधन और उस साइड जहां से टॉन्सिल को निकाल लिए गए थे, वहां होने वाला किसी भी रक्तस्राव को रोक देंगे। ये क्षेत्र आमतौर पर बिना टाँके लिए स्वाभाविक रूप से ठीक हो जाता है। एडिनोडेक्टोमी एडिनॉइड्स को निकालने की सर्जिकल प्रक्रिया टॉन्सिलाइटिस यानी गलतुंडिका पर सूजन या प्रदाह के लिए की जाने वाली प्रक्रिया के समान है। दोनों प्रक्रियाओं को आमतौर पर 20 से 60 मिनट में किया जाता है। ऑपरेशन के बाद आप पर से एनेस्थीसिया यानी बेहोश करने या किसी अंग और उसके आसपास के कुछ क्षेत्रों को शून्य करने के लिए दवाई का प्रभाव जब तक कम नहीं होता है, तब तक आपको एक रिकवरी यानी पुनः प्राप्ति रूम में लाया जाएगा, जिसमें आमतौर पर लगभग 8 से 10 घंटे लगते हैं। टॉन्सिलेक्टोमी के मरीजों के लिए प्रक्रिया के दिन ही अस्पताल से घर जाना
वो एक असामान्य बात नहीं है।